तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट किए थे 9,734 करोड़ के आसपास, पिछले साल 8,218 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 9,533 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 2% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे कंपनी का टोटल इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,371 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 7,258 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो इंटरेस्ट इनकम है 8,367 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का इंटरेस्ट इनकम एकदम फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 7,661 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 6,363 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,527 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 816 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 494 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 942 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल लगभग बोल सकते हैं 90% के आसपास का जंप आपको देखने मिला कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का रीजन भी है, रीजन है कंपनी का टैक्स, क्योंकि पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 550 करोड़ रुपए खर्च किए थे टैक्स के रूप में, पिछले साल 610 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी को 75 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है टैक्स में। तो टैक्स की वजह से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इतना बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि टैक्स से पहले का अगर प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो पिछले क्वार्टर में 2,072 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1,854 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,005 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हल्की गिरावट आपको देखने को मिले, जबकि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर लगभग बोल सकते हैं आपकी 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और ग्रॉस एनपी नेट एनपी क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में 94 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 57 पैसे का, अभी देखें तो ₹1.09 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और टैक्स उसके अंदर इंक्लूड रहता है, इसकी वजह से ईपीएस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो 4.95 से बढ़ के मतलब गिर के 4.54 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.50 के आसपास होती है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि क्वार्टर देखें तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए गिरता हुआ भी देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात करें तो 1.75 से गिर के 0.75 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.24 के आसपास था। तो नेट एनपीए भी देखें तो आपको संभलता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है वो मतलब देखिए साल दर साल देखें तो अच्छे आपको देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिला है, क्योंकि टोटल इनकम कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला है और साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो आपको क्वार्टर देखें तो कम होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।